दोस्तों ये देखकर आपका दिल बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। 3 चिफचैफ बर्ड्स मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रही हैं। तीनों बचने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक ग्लू से चिपकी हुई है, जिससे छुटकारा पाना इन पक्षियों के लिए नामुमकिन है। यह दर्दनाक वीडियो मिडिल ईस्ट के देश सिप्रस का है। हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ इन 3 पक्षियों की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल करीब 25 मिलियन यूरोपियन सॉन्ग बर्ड्स को इसी प्रकार इल्लीगल तरीके से मार दिया जाता है। जब भी वो पक्षी माइग्रेट कर रहे होते हैं, तब शिकारी इन पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आखिर इन मासूम और बेजुबान पक्षियों को इतनी बड़ी संख्या में मारा जा रहा है? इन पक्षियों को मारने से इकोसिस्टम पर भी बुरा असर पड़ रहा है और कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। लेकिन क्या इसे रोकने वाला कोई नहीं है? क्या कोई सरकार या एनजीओ इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्प्रिंग सीजन के दौरान चिफचैफ्स, नाइटिंगेल्स और कई अन्य प्रकार के पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सभी पक्षी यूरोप से उड़कर अफ्रीका की ओर रवाना होते हैं। इन्हें भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी को पार करना होता है और कुछ महीनों के बाद ये वापस लौट आते हैं। लेकिन हर साल वापस लौटने वाले पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। जितने पक्षी माइग्रेशन के लिए जाते हैं, उनमें से बहुत कम ही वापस लौट पाते हैं। इनमें सॉन्ग बर्ड्स भी अधिक मात्रा में होती हैं। लेकिन आखिर ये पक्षी गायब कहाँ हो जाते हैं? असल में यूरोप की सॉन्ग बर्ड्स माइग्रेटिव बर्ड्स होती हैं। जब भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो माइग्रेटिंग बर्ड्स अपनी जगह को छोड़ देती हैं और अगले साल स्प्रिंग सीजन शुरू होने से पहले वापस लौट आती हैं। इन माइग्रेटिव बर्ड्स में अधिकतर पक्षी इंसेक्टिवोरस होती हैं, यानी कि जो कीड़े खाती हैं। सेंट्रल यूरोप में सर्दियों के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ती है और कई शहर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं। इन पक्षियों के सामने खाने की समस्या पैदा होने लगती है। सर्दियों से बचने और खाने की तलाश में ये पक्षी गर्म देश जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज की ओर उड़ान भरते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पक्षी दिन की लंबाई के हिसाब से ये पता लगाते हैं कि आखिर उन्हें कब माइग्रेशन के लिए उड़ान भरनी है। साथ ही जब उन्हें खाने की कमी महसूस होने लगती है और तापमान में गिरावट होने लगती है, तब वे समझ जाते हैं कि माइग्रेशन का समय आ गया है। अलग अलग प्रजातियों की बर्ड्स अलग अलग समय पर माइग्रेशन के लिए जाती हैं। कुछ अगस्त के महीने में ही उड़ान भर लेते हैं, तो कुछ नवंबर के अंत में माइग्रेशन के लिए जाते हैं। उसी प्रकार इन पक्षियों के वापस आने का समय भी अलग अलग होता है। कुछ फरवरी के अंत तक वापस अपने देश आ जाते हैं, तो कुछ को लौटने में कई महीनों का समय लग जाता है। करीब 4000 प्रजातियों के पक्षी हर साल माइग्रेशन के लिए जाते हैं, यानी वर्ल्ड की टोटल बर्ड पॉपुलेशन में 40% पक्षी ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। ये वाकई में काफी दिलचस्प है। दोस्तों, कुछ पक्षी इस दौरान शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, तो कुछ आधी दुनिया कवर कर लेते हैं। इसके रूट्स भी अलग अलग होते हैं। भारत जैसे देश में भी पक्षी माइग्रेशन के लिए आते हैं और गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले वो वापस अपने देश लौट जाते हैं। बात करें यूरोपियन सॉन्ग बर्ड्स की, तो वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के ऊपर से फ्लाई करते हैं। ये रूट साइबेरिया से शुरू होता है और नॉर्थ अफ्रीका में खत्म होता है। इसके बाद ये पक्षी पूरी सर्दियां अफ्रीका में ही बिताते हैं। मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में मौजूद मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी पक्षी प्रवास करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर साल लाखों करोड़ों पक्षी वापस नहीं लौट पाते। असल में सॉन्ग बर्ड्स शिकारियों के निशाने पर रहते हैं। उनके माइग्रेशन रूट्स पर शिकारी घात लगाए बैठे रहते हैं। इन पक्षियों का माइग्रेशन करना ही इनकी मौत की वजह बनता जा रहा है। बर्ड्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम के जर्नल रिसर्च में उन 20 जगहों के बारे में बताया गया था जहां पर पक्षियों का शिकार सबसे अधिक किया जाता है। इन पक्षियों को गैर कानूनी तरीके से मारा जाता है और लाखों पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। इटली, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और सिप्रस जैसे देश उस लिस्ट में टॉप पर हैं, जहां पर इन पक्षियों का शिकार सबसे अधिक होता है। इन पक्षियों को फूड के लिए सबसे ज्यादा मारा जाता है, या फिर कुछ लोग केवल खेल खेल में पक्षियों को शूट करते हैं। कई शिकारी पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। सॉन्ग बर्ड्स को इटली जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज में स्वाद के साथ खाया जाता है। यहाँ के रेस्टोरेंट में इसकी हाई डिमांड रहती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए शिकारी इन पक्षियों को अपना निशाना बनाते हैं। आज कई सॉन्ग बर्ड्स की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इन पक्षियों को बंदूक से शूट कर निशाना बनाया जाता है। कुछ पक्षियों को दर्दनाक मौत दी जाती है। जाली से उन्हें पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाए जाते हैं। यहाँ तक कि कई पेड़ों पर ग्लू लगा दी जाती है, जिससे पक्षी इन पेड़ों पर बैठते ही
चिपक जाते हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उड़ नहीं पाते। खाने पीने के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। कई जगह पर जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा जाता है। कुछ शिकारी सॉन्ग बर्ड्स की आवाज वाले स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पक्षी आवाज की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा भी तरह तरह के पक्षियों को पकड़ा जाता है और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, एम्बेरोपोलिया एक ट्रेडिशनल डिश है जो सॉन्ग बर्ड से तैयार होती है। उन्हें बॉयल या ग्रिल किया जाता है और फिर इन्हें खा लिया जाता है। इस डिश को रेस्टोरेंट में 80 यूरो में बेचा जाता है। कई देशों में बर्ड्स का शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी शिकारी कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ जाते हैं। सिप्रस में पक्षियों के शिकार करने पर साल 1974 में बैन लगा दिया गया था, लेकिन शिकारियों के खिलाफ सरकार कोई सख्त एक्शन लेती नजर नहीं आती है। सॉन्ग बर्ड्स की ब्लैक मार्केट बहुत ही बड़ी हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक सॉन्ग बर्ड्स का सालाना कारोबार 15 मिलियन यूरोस तक पहुंच गया है। हंटर्स को किसी प्रकार के कानून का कोई डर नहीं है और वो पूरे बेफिक्र होकर ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, पक्षियों की इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए कुछ लोग, ग्रुप्स और एनजीओ अपनी आवाज उठा रहे हैं। कमेटी अगेंस्ट बर्ड स्लॉटर, जिसे कैप्स भी कहा जाता है, इस दिशा में काबिले तारीफ काम कर रही है। इसकी स्थापना साल 1975 में हुई थी और ये तभी से बर्ड्स के प्रोटेक्शन के दिशा में काम कर रही है। ये पक्षियों को बचाने के लिए मेडिटेरियन सी के आसपास हंटिंग हॉटस्पॉट्स पर कैंप लगाती है। हर साल लाखों पक्षियों को बचाने का ये काम कर रही हैं। साथ ही शिकारियों को पकड़वाने और उन्हें सख्त सजा दिलाने की कोशिश में भी ये एनजीओ काम कर रही है। अब तक कई पक्षियों को ये एनजीओ आजाद करा चुके हैं। कैप्स की मदद से ही कई पक्षी वापस खुले आसमान में अपनी उड़ान भर पाए हैं। बर्ड लवर कैप्स के शुक्रगुजार भी हैं और फाइनेंशियली भी लोग इस एनजीओ की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हवा में उड़ते इन सॉन्ग बर्ड्स की आवाज उन्हें बहुत पसंद है और वो नहीं चाहते कि ये पक्षी कभी खत्म हो। दोस्तों, अगर आपको भी हवा में उड़ते पक्षी पसंद है और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। हर बर्ड लवर को ये वीडियो देखनी चाहिए और पक्षियों को बचाने और उन्हें संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। आपके छोटे संकल्प और मजबूत प्रयासों से हम इन पक्षियों को जीवित रखने में जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इन पक्षियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।